चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली अच्छी खबर महंगाई पर आ रही कि जल्दी हमारे देश में पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में अच्छी खासी कटौती हो सकती है क्योंकि सरकार की तरफ से खुद ऑफिशियली यह बड़ा बयान सामने आया। हमारे देश के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं अगर कच्चे तेल की कीमत यानी क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो $65 प्रति बैरल बना रहा तो अगले 2-3 महीनों में पेट्रोल डीजल के रेट में कटौती की संभावना है। तो देखते हैं अगर दुनिया में कोई अनिश्चितताएं नहीं आई और क्रूड ऑयल के रेट सेम रहे तो उम्मीद है कि फिर सरकार पेट्रोल डीजल को थोड़ा बहुत सस्ता कर सकती है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही से भारत के बैंकिंग सेक्टर को राहत मिलेगी, मुनाफे में भी सुधार आएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आधार कार्ड के मिस यूज पर UIDAI यानी उदय की तरफ से बड़ा प्रहार किया गया। 1,17,00,000 आधार नंबर रद्द कर दिए गए हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए थे या ये ऐसे आधार कार्ड नंबर हैं जिन व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और मृतक व्यक्तियों के ID प्रूफ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इसे रोकने के लिए उदय की तरफ से 1 करोड़ से भी ज्यादा आधार कार्ड नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया गया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित किया गया। अमरनाथ रूट पर भी लैंडस्लाइड की वजह से एक महिला की मौत हो गई, फिर यात्रा को रोका गया। उत्तर प्रदेश प्रयागराज का शमशान घाट भी डूब गया, सड़कों पर अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हिमाचल में अब तक 109 मौतें हुई। पूरे देश में भारी बारिश का दौर जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। चलिए अगली खबर आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर भारत को एक लेटर भेजेंगे जिसमें ये प्रावधान होगा कि अमेरिकी प्रोडक्ट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे सामानों पर भारत टैक्स नहीं लगाएगा। मैं लेटर भेजूंगा और इंडोनेशिया जैसा समझौता हो जाएगा, वहाँ भी अमेरिकी प्रोडक्ट पर 0% टैरिफ है। मतलब देखिए आप, ट्रंप खुद तो दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं लेकिन बदले में वो चाहते हैं कि दुनिया के दूसरे देश उन पर टैरिफ ना लगाएं। और खबर आ रही कि टेस्ला की भारत में एंट्री पर आनंद महिंद्रा बोले वेलकम। उन्होंने कहा कि कंपटीशन से इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, जल्द ही चार्जिंग स्टेशन पर मिलते हैं। वहीं रिपोर्ट आ रही कि भारत में इस साल 2,39,00,000 आईफोन बनाए गए जो कि पिछले साल से 52% ज्यादा है। ट्रंप ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग न करने की धमकी दी थी, बावजूद इसके एप्पल कंपनी भारत में ही अपने आईफोन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही है। वहीं खबर है मानसून सत्र पर इंडिया गठबंधन की बैठक कल 19 जुलाई को होगी। इसमें टीएमसी और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होंगे। गठबंधन की लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरी मीटिंग होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का भारत ने सफल परीक्षण कर लिया है। 15,000 फीट से मिसाइलों ने लगाए सटीक निशाने और इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत की सैन्य ताकत और बढ़ चुकी है। और ये जो डिफेंस सिस्टम इस मोड पर काम करता है कि एक बार मिसाइल दागो और भूल जाओ, फिर ये दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त करके ही दम लेती है। और इतना ही नहीं, डिफेंस सेक्टर से भारत के लिए कुछ और अच्छे अपडेट आ रहे हैं। देखिए आप, तेजस मार्क 1A को भी मिली पहली विंग असेंबली। स्वदेशी लड़ाकू विमान निर्माण ने पकड़ी रफ्तार और भारत ने दोहरा शक्ति प्रदर्शन भी किया। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का भी सफल परीक्षण किया। और भारतीय नौसेना में भी शामिल होगा INS निस्तार, गहरे समुद्र में दुश्मनों को देगा कड़ी टक्कर। ये देश का पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत जिसका नाम निस्तार है और ये समुद्री एरिया में भारत की रक्षा करेगा, बचाव करेगा। और भारतीय सेना के जवानों के पास भी अब खुद के देश की बनी AK-203 असोल्ट राइफल होगी। उत्तर प्रदेश के कोरबा शहर में इसका निर्माण चल रहा, मेड इन इंडिया राइफल का। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे। दावा किया जा रहा कि नेता विपक्ष पद पर चर्चा की। एक दिन पहले महाराष्ट्र CM ने कहा था कि चाहे तो हमारे साथ आ जाएं। तो आखिरकार 24 घंटे में दूसरी बार उद्धव और फडणवीस की मुलाकात के चलते अब महाराष्ट्र की सियासत में भी हलचल देखी जा रही है। वहीं बीते दिन महाराष्ट्र विधान भवन में NCP शरद गुट और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। अब जांच के आदेश भी जारी किए। वहीं उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार हुए छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर और रेड डाली गई। एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सुबह 5 बजे ही बलरामपुर और मुंबई पहुंची ईडी की टीमें। 100 करोड़ की फंडिंग का मामला सामने आया। और वहीं देखिए, हरियाणा में 500 का गैस सिलेंडर, लेकिन BPL परिवार नहीं ले रहे। 42 लाख में से 17.5 लाख ही आवेदन किए गए। हैरान हुए मंत्री ने अब आवेदकों की भी जांच बिठाई। चलिए खबर आ रही है, पंजाब में अब भिखारियों का भी DNA टेस्ट होगा। पुलिस ने माता पिता बच्चों को हिरासत में लिया, अगर मैच न हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार ने सड़कों पर बढ़ती भिखारियों की संख्या को अब गंभीरता से लेते हुए ये बड़ा कदम उठाया है कि कहीं भिखारी बच्चों को कहीं दूसरी जगह से पकड़ कर तो नहीं ला रहे, तो इसलिए भिखारियों और उनके माता पिता
अच्छे बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। और खबर देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि भारत दुनिया का फूड बास्केट बनेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि लखपति दीदी के बाद बहनों को मिलेनियम दीदी बनाएंगे। और देखिए, बिहार के एडीजी ने चौंकाने वाला बयान दिया, बोले कि अप्रैल और जून महीने में हत्याएं ज्यादा होती रहती हैं। किसानों के पास काम नहीं होता, इसलिए ज्यादा क्राइम होते हैं, युवा भी शूटर बन रहे हैं। बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई। और सीबीएसई स्टूडेंट के लिए भी एक बड़ा अपडेट देखिए। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया, कहा कि स्कूल ऑयल बोर्ड लगाएं, इसमें तेल से होने वाले नुकसान बताएं। इससे पहले मई महीने में भी शुगर बोर्ड लगाने का आदेश दिया था, ताकि खाने पीने की चीजों में कितना ऑयल है, कितना फैट है और कितनी शुगर इंक्लूडेड होती है, ये स्कूलों में बोर्ड के माध्यम से बच्चों को दिखाई जाएगी, है ना। चलिए, खबर आ रही, बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने लोगों को बड़ी सौगात दी। 1 अगस्त से ही अगले महीने से 125 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी बिहार वासियों को। 125 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश का सबसे बड़ा ऐलान देखने को मिला। राज्य के 1,82,00,000 से भी ज्यादा डोमेस्टिक बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन सबको फ्री बिजली का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपका महीने का बिजली खपत 125 यूनिट से ऊपर पहुंच जाता है तो फिर आप इस योजना से बाहर हो जाएंगे, ऐसा। और वही खबर है, बिहार वासियों को रेलवे ने भी नई सौगात दी। रोजाना चलेगी बिहार पटना से देश की राजधानी दिल्ली के तक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इसी महीने 31 जुलाई से ही बिहार से दिल्ली के बीच ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने जा रही है। तो बिहार से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। चलिए, खबर देखिए, भारत के संसद भवन में बड़ा बदलाव किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से भी ये प्लान पर सहमति बनी। अब माननीयों को परोसी जाएगी रागी, इडली, ज्वार उपमा भी। बिरला की पहल पर संसद के लिए तैयार किया गया नया मेन्यू। चलिए, अगला बड़ा अपडेट देखिए, ब्रिटेन में अब मात्र 16 साल की उम्र में भी वोट दे सकेंगे। चुनावी सिस्टम में 56 साल बाद यह बदलाव किया जा रहा। विदेशी दखल रोकने के लिए ब्रिटेन सरकार की तरफ से ये नियम बदले हैं। अब ब्रिटेन देश में 16-17 साल के बच्चे भी वोट डाल सकेंगे। 18 साल की उम्र को घटाकर न्यूनतम उम्र 16 साल कर दी गई है। वैसे अभी हमारे देश में भी वोट डालने की मिनिमम उम्र 18 साल है ना। तो इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या ये जो ब्रिटेन के द्वारा वोट डालने की उम्र कम की गई है, ये सही फैसला है सरकार का, या इससे देश में क्या असर पड़ सकता है? आपके राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए, अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष बच्चों के लिए शिक्षक नियुक्त न करने पर देश भर की राज्य सरकारों को कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी और कहा कि विशेष दिव्यांग बच्चों को विशेष टीचर अवेलेबल करवाएं, ऐसा। चलिए, खबर आ रही, सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने खुशखबरी दी। आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे स्टार्टअप्स को बड़ा फायदा होगा इससे। दरअसल सेबी ने नई जमाने की कंपनियों को पब्लिक मार्केट में उतारने के लिए एक नया सेंटर बनाया है, जिसका नाम है स्टार्टअप पॉलिसी फोरम SPF। और ये एक नए प्लेटफॉर्म की नई तरीके की शुरुआत की है, ताकि कंपनियां जल्दी से मार्केट में लिस्ट हो पाए। चलिए, अगला अपडेट देखिए, चुनाव से पहले एक्शन मोड में नजर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। महिला, युवा और बुजुर्गों के लिए 10 बड़े ऐलान किए। एक तो फैसला 125 यूनिट फ्री बिजली का लिया गया, मैंने आपको बताया। दूसरा, कुटीर ज्योति योजना के तहत गरीब लोगों के घर की छतों पर खुद बिहार की नीतीश सरकार सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगी। शिक्षकों की बड़ी भर्ती की भी घोषणा की है। और भी सरकारी नौकरी और रोजगार की गारंटी। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएगी। हाल ही में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का भी ऐलान किया। बिहार युवा आयोग का भी गठन किया जाएगा। बिहार में कलाकारों को भी हर महीने 3,000 मासिक पेंशन मिलेगी। और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना भी शुरू की जाएगी, जिसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप करने पर 4 से 6,000 रूपए तक स्टाइपेंड वगैरह दिया जाएगा ना। तो ये बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान रहे विधानसभा चुनाव से पहले। बीते 1 महीने के अंदर अंदर नीतीश कुमार सरकार ने ये बड़ी घोषणाएं की। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि गुजरात में कभी भी गिर सकते हैं 133 पुल। सरकार ने इन सभी को बंद करा दिया। 20 पुलों पर तो पैदल चलने वालों को भी मनाही है। हाल ही में जो गुजरात में पुल हादसा हुआ, उसके बाद 100 से भी ज्यादा पुल जो गुजरात सरकार ने कम्प्लीटली बंद करा दिए हैं। चलिए, खबर देखिए, पीएम अगस्त के पहले सप्ताह में करेंगे 100वां रिगपा मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और यहाँ वाराणसी में ये नए कुछ उद्घाटन वगैरह करेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। यूपी के लोगों को इस तारीख से मिलेगा मुफ्त राशन। डीलरों को आदेश दे दिए गए, इस महीने का राशन 20 जुलाई से वितरित करना शुरू कर दिया जाएगा। और खबर है, यूपी के इन स्कूलों को बनाया जाएगा आदर्श विद्यालय। स्मार्ट क्लास से लेकर क्लब रूम तक की सुविधा मिलेगी। दरअसल सीएम योगी ने बड़ी
सौगात देते हुए घोषणा की, कहा कि 500 से भी ज्यादा छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूल आदर्श स्कूल बनेंगे। 2000 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया इस नए प्रोजेक्ट के लिए। और सीएम योगी ने एक और बड़ा ऐलान किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे 2 नए जिले, 200 करोड़ से ज्यादा लागत का बनेगा कोर्ट भी। सीएम योगी ने चंदौली के विकास को लेकर ये कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश में हाथरस प्रशासन का कहना है कि शिकायतों को 24 घंटों में दर्ज करके आगे प्रोसेस करना होगा। और खबर है, उत्तर प्रदेश को आज मिलेगी 3 नई अमृत भारत ट्रेनें भी। बिहार और पश्चिम बंगाल आना जाना आसान होगा। लखनऊ से बिहार बंगाल तक चलेगी ये ट्रेनें। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में भी अब ऑटो, टैक्सी और ओला उबर की गाड़ियों पर लिखा होगा ड्राइवर का नाम, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी। यूपी में टैक्सी और कैब सर्विस को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए यूपी की योगी सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी कर दिया है। और इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी कैब चालकों को 15 दिन का समय दिया है ना। और सीएम योगी ने हवाई निरीक्षण करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी लिया। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर चंदौली में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक प्रधान जिला बनेगा चंदौली। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे पूर्वांचल के शहर भी। यहाँ 200 करोड़ के कोर्ट परिसर को बनाने का भी ऐलान किया उन्होंने। वहीं दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव पर भी खबर आ रही। आज शुक्रवार से शुरू होगी त्रिस्तरीय चुनाव की प्रक्रिया। 22 जुलाई तक होगा पंचायतों का आकलन भी। और उत्तर प्रदेश के गाँव में होगी घरेलू बायोगैस यूनिटों की स्थापना। एलपीजी की खपत में आएगी 70% तक की कमी। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट वनों की स्थापना होगी। 18 जुलाई से 5 सितंबर तक अभियान चलेगा, जिससे प्रदेश में हाल ही में वृक्षारोपण का अभियान शुरू हुआ था, एक पेड़ माँ के नाम, वैसे ही एक पेड़ गुरु के नाम पौधारोपण अभियान भी शुरू होगा। और भी अलग अलग विशिष्ट वन अभियान चलाए जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि अंडमान सागर में गुयाना के आकार के कई तेल क्षेत्र मिलने की उम्मीद है। अगर ये मिलते हैं तो भारत में ईंधन वगैरह काफी सस्ता हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए, लखनऊ में माध्यमिक शिक्षकों का धरना खत्म हुआ। 31 जुलाई तक ऑफलाइन ट्रांसफर लिस्ट जारी होगी। और यूपी हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। हिंदू विवाह में गुजारा भत्ता पर हाईकोर्ट का ये फैसला है। कोर्ट ने कहा कि विवाह अमान्य घोषित होने पर विवाह तिथि से मान्य होता है तो गुजारा भत्ता नहीं बनता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की 11 के तहत ये बड़ा फैसला सुनाया। वही खबर है, यूपी में अब गाँव में भी चलेगा डिजिटल ज्ञान, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। सीएम योगी ने नई सौगात दी। 399 पंचायत भवनों में बनेंगे डिजिटल लाइब्रेरी, जहां बच्चों को शहरों जैसी पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अब गांव के बच्चे भी लैपटॉप, इंटरनेट और किताबों के जरिए पढ़ाई कर पाएंगे। यूपी बरेली से सीएम योगी ने इसकी शुरुआत की है। और यूपी अयोध्या वासियों को भी आज 18 जुलाई को नई सौगात मिलेगी। सांसद अवधेश प्रसाद हरी झंडी दिखाकर करेंगे अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना। वैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में कुल 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार और बंगाल के लिए भी लखनऊ की सीधी कनेक्टिविटी हो पाएगी, है ना। वही देखिए, यूपी नोएडा में निवेश के नाम पर 75 लाख की ठगी की गई। साइबर ठगी का ये मामला सामने आया है। और बिहार से एक चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही कि गयाजी में पुल बहने से 15,000 लोग घरों में कैद हुए हैं। झारखंड में भी भारी बारिश से हालात काफी गंभीर चले। देखिए, बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी हुआ। लो प्रेशर एरिया की वजह से 20 जुलाई तक झारखंड में मानसून का असर देखने को मिलता रहेगा। और झारखंड रांची जमशेदपुर 4 लेन की स्थिति देखिए जरा। 1152 गड्ढे हैं एक ही हाईवे पर। हर दूसरे दिन बड़ा हादसा हो रहा। एनएचएआई इस रूट पर रोजाना 31 लाख का टोल टैक्स वसूल रहा है, लेकिन रोड डेवलपमेंट की हालतें देख लीजिए जरा। रोजाना इस रूट पर 24,000 से भी ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं। पता नहीं ये पैसा जा कहाँ रहा है जब सड़कों की हालतें ऐसी है। तो क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप इस बारे में। और खबर है, बिहार ग्राम पंचायतों को मिलेगा प्रशासनिक बल। 8,298 लिपिकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। नीट यूजी री एग्जाम पर अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मांग याचिका को खारिज किया था। 21 जुलाई से काउंसलिंग होनी है। और वहीं कर्नाटक बंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने आरसीबी को जिम्मेदार बताया। जो आईपीएल जीत के बाद सेलिब्रेशन सेरेमनी के दौरान हुआ था भगदड़ का हादसा, उसमें अब कर्नाटक सरकार का कहना है कि परेड की इजाजत नहीं ली। कोहली का वीडियो डालकर लोगों को बुलाया। फ्री पास से भी भीड़ बेकाबू हुई। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। BMW की सबसे सस्ती कार भारत में लॉन्च हुई। BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे में आपको एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है। iQOO Z10R स्मार्टफोन 24 जुलाई को लॉन्च होगा। और खबर आ रही, पंजाब में SGPC नवंबर में सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान ले जाएगी। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। 4 अगस्त तक लोगों को पासपोर्ट जमा कराने को भी कहा है। चलिए खबर आ रही, इसरो ने शुभांशु शुक्ला की सेहत पर बड़ा अपडेट दिया। अंतरिक्ष से वापसी के
बाद अभी उनकी तबीयत वैसे तो ठीक है, लेकिन कुछ दिन तक सीधा खड़ा होकर चलना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो अंतरिक्ष से लौटने के बाद अभी वो काफी परेशानी भी झेल रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक बार फिर से नंबर 1 बना। लगातार 8वीं बार इंदौर शहर ने बाजी मारी, जो कि देश का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब पिछले 8 सालों से इंदौर के नाम पर है। एक बार फिर से इंदौर ने इस खिताब को कायम रखा। इसके अलावा गुजरात का सूरत, नवी मुंबई समेत कुछ ऐसे शहर हैं जो लगातार दूसरे और तीसरे स्थान पर आ रहे थे। और एमपी इंदौर के स्वच्छता सर्वेक्षण में जीत हासिल करने के बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहर के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया। मंत्री, महापौर और आयुक्त ने भी लिया पुरस्कार। शहर में जश्न मनाना शुरू हुआ, देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर फिर से नंबर 1 बना, जबकि मध्य प्रदेश के भोपाल को देश के दूसरे सबसे साफ शहर का अवार्ड मिला। उज्जैन, जबलपुर, देवास और बुधनी को भी ये पुरस्कार मिले हैं। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रखा है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में अब तक 109 लोगों की मौत हो गई। हाईवे समेत अभी भी 226 सड़कें बंद पड़ी हैं। हिमाचल में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और बीते दिन अमरनाथ रूट पर लैंडस्लाइड की वजह से अमरनाथ यात्रा को भी रोका गया। वैसे अब तक टोटल अमरनाथ यात्रियों का आंकड़ा 2.5 लाख के पार पहुंच चुका है। यात्रा स्थगित हुई, उसके बाद भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्ग पर मरम्मत का कार्य भी जारी है। कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में तेज हवाओं से 200 नावें डूबी, 5 लाख लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी भी उफान पर चल रही है। यूपी के 6 शहरों में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। बिहार के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए आप। 4 जिलों में बिजली गिरी। पीके शबा में बारिश से बचने के लिए उठाई कुर्सियां। भी जहानाबाद के 24 गांवों में बाढ़ का सैलाब भी घुस गया। आज भी बिहार में 18 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल में कई भागों में तेज बारिश हुई। आज और कल भी 3 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 21 से 23 जुलाई के बीच हिमाचल में फिर से भारी बारिश की चेतावनी है।